सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने इंस्टेंस को हम कैसे मैनुअली लोड दे सकते हैं, मैनुअली हम कैसे स्ट्रेस दे सकते हैं। हालांकि हम जब कंपनी में वर्क करते हैं तो हमें मैनुअल स्ट्रेस जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं होता है, बट हम जब टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं तब हम मैनुअली अपने इन्वायरमेंट बना सकते हैं, मैनुअली उनमें स्ट्रेस हम देकर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस जो है कितना स्ट्रेस ले सकता है, यानी कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक उसके ऊपर आ सकता है। सो उसके स्ट्रेस टेस्टिंग भी हम करते हैं इस तरह से। सो अभी हम देख रहे हैं कि मैनुअली हम कैसे अपने इंस्टेंस को ओवरलोड करेंगे। लाइक कोई हमारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ मैनुअल, हमारी कोई भी कहीं से भी वेबसाइट्स को एक्सेस कर ही नहीं रहा है। हम जो भी कर रहे हैं मैनुअली कर रहे हैं, तो हमारे इंस्टेंस पर तो अभी कोई भी लोड नहीं आ रहा है, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अभी मैनुअली लोड देंगे। उससे क्या होगा, हमारे इंस्टेंस पर लोड आएगा और ऑटो स्केलिंग के थ्रू हमारे इंस्टेंस ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज़ भी होंगे, ठीक है। सो यानी कि हमारे पास में हम क्या करने वाले हैं, स्केल अप स्केल डाउन, ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ पर भी लोड बैलेंसर है, हमें एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और वहाँ पर उसमें हमें अपने टारगेट ग्रुप्स भी अटैच कर देना है। मैंने यहाँ पर लोड बैलेंसर बना लिया है और अपने टारगेट ग्रुप्स भी बना ली है, बट हमने यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस लॉन्च नहीं किया है और हमारे टारगेट ग्रुप में भी हमने कोई भी जो इंस्टेंसेस होते हैं उनको हमने रजिस्टर भी नहीं किया है। हमारे टारगेट ग्रुप में कोई भी इंस्टेंस रजिस्टर नहीं है, वो सभी हमारे ऑटो स्केलिंग के थ्रू ही रजिस्टर होंगे। सो ये रहा हमारा माई टीजी नाम का टारगेट ग्रुप। अभी देखिए इसमें 0 हेल्दी एंड 0 अनहेल्दी दिख रहे हैं, 0 अनयूज दिख रहा है, 0 इनिशियलाइज एंड 0 ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई भी अगर रजिस्टर टारगेट भी करेंगे, हमारे पास में अभी कोई इंस्टेंस है ही नहीं, तो हम उसको रजिस्टर भी नहीं करवा सकते हैं। तो इंस्टेंस तो हम अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के ही थ्रू क्रिएट करेंगे, जैसे हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था, मिनिमम मैक्सिमम डिजायर्ड से हमने क्रिएट किए थे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू हमने इंस्टेंसेस। सो वैसे ही हम अभी क्रिएट करेंगे। सो नाउ वी विल क्रिएट आर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप, हम यहाँ पर सर्च करते हैं, ये आ गया हमारा इसी टू फीचर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। हमने इस पर यहाँ पर किया क्लिक, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, लेट्स वेट। सो यहाँ पर है हमारा क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यहाँ पर हम अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नेम दे देते हैं, लाइक माई ASG मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ऑब्वियसली, सो मैं माई ASG नाम दे रही हूँ। यहाँ पर हमारा लॉन्च टेम्पलेट हमने पहले ही बना के रखा था माई TMP नाम का, सो वही लॉन्च टेम्पलेट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। हमने अपनी AMI के थ्रू हमने हमारा लॉन्च टेम्पलेट बनाया था और ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमें तीनों ही जोन में हमें इक्वली हमें करवाना है। सो यहाँ पर हम इनको जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं, बैलेंस्ड बेस्ट एफर्ट नेक्स्ट करते हैं, नो लोड बैलेंसर अटैच एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। सो हमारे पास में अभी एक लोड बैलेंसर है, हमने यहाँ से इसको कर दिया अटैच, ठीक है। टर्न ऑन इलास्टिक लोड बैलेंसर हेल्थ चेक, ये भी हम इनेबल कर देते हैं कि जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है वो भी अपना हेल्थ चेक करेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो करेगा ही, और जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है वो भी अपना हेल्थ चेक करेगा। हेल्थ चेक इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी बाय रिप्लेसिंग अनहेल्दी इंस्टेंसेस व्हेन यू यूज मल्टीपल हेल्दी चेक्स, ऑल आर एवेल्युएटेड एंड एटलीस्ट वन फेल्स इंस्टेंस रिप्लेसमेंट ऑकर्स। अगर कोई भी फेल हो जाता है तो हमारा एक इंस्टेंस उससे रिप्लेस कर देता है। हेल्थ चेक में हमारा यही होता है कि कोई भी अगर हमारा अनहेल्दी इंस्टेंस आया तो लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ऑटो स्केलिंग ने क्या किया, इंस्टेंस को लॉन्च कर दिया, ठीक है। टर्न ऑन EBS हेल्थ चेक्स, अमेजॉन EBS हेल्थ चेक, इसे हम रहने देते हैं। हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड दे देते हैं हम 120 सेकेंड का, यानी कि 2 मिनट्स का, ठीक है। अभी इसमें 5 मिनट का था, हमने यहाँ पर क्या दिया है, 2 मिनट का हमने हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड दे दिया। यानी कि हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड हमारा क्या होता है, लो हमने कोई इंस्टेंस अभी लॉन्च किया है तो वो हेल्दी आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो वही टाइम तक ये वेट करेगा अप एंड रनिंग, तो 120 सेकेंड तक ये चेक करेगा इंस्टेंस को। हेल्दी आने का ये टाइम है 120 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट, तो 2 मिनट तो वो वेट करेगा। उसके बाद में ही वो उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा और अपना ट्रैफिक भेजेगा। 2 मिनट के बाद अगर हेल्दी आ जाता है तो, अनहेल्दी हुआ अगर वो 2 मिनट में यानी कि 120 सेकेंड में, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड, दिस टाइम पीरियड डिलेज द फर्स्ट हेल्थ स्टेटस until your instance finish initializing, and it doesn't prevent an instance from terminating when placed into a नॉन रनिंग स्टेट। सो जो अगर हमारा इंस्टेंस है, अगर वो रनिंग स्टेट में नहीं है तो उसे टर्मिनेट होने से प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है, उसे टर्मिनेट कर देगा अगर वो रनिंग नहीं है। और इनिशियलाइज होने तक का ये टाइम होता है एक इंस्टेंस का। सो
हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड इज़ अ टाइम फॉर चेकिंग द इंस्टेंस अप एंड रनिंग, ठीक है। सो ये हमारा होता है हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड। सो यहाँ पर हम डिज़ायर्ड कैपेसिटी दे देते हैं, हमने हमने 3 ज़ोन में हम काम कर रहे हैं, तो डिज़ायर्ड कैपेसिटी हम 6 दे देते हैं, यानी कि 2-2 इंस्टेंसेस हम सभी ज़ोन में हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। और मिनिमम कैपेसिटी हम दे देते हैं यहाँ पर 3, यानी कि मिनिमम हमारा जो है एक-एक इंस्टेंस तीनों ज़ोन में होने चाहिए। मैक्सिमम दे देते हैं हम 9, यानी कि 3-3 इंस्टेंस हमारे तीनों ज़ोन में होने चाहिए। सो इसमें क्या है, नो स्केलिंग पॉलिसीज़, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। सो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसीज़। सो जैसे कि हमारे पास में AWS में मल्टीपल स्केलिंग पॉलिसीज़ होती है, सिंपल, शेड्यूल, स्टेप स्केलिंग, प्रेडिक्टिव स्केलिंग, टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग। सो हमने यहाँ पर टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग सिलेक्ट की है। टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग एक पॉलिसी होती है AWS के अंदर, जिसमें हमें एक स्पेसिफिक टारगेट सेलेक्ट करना होता है, उसी टारगेट तक वो हमारा CPU यूटिलाइजेशन चेक करेगा। लाइक हमने यहाँ पर दिया है टारगेट वैल्यू 50, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया, और ये सभी हम इसमें चेक कर सकते हैं। एवरेज नेटवर्क इन बाइट्स, एवरेज नेटवर्क आउट बाइट्स, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट और कस्टम क्लाउड वॉच मैट्रिक्स। सो अभी हम क्या देख रहे हैं, CPU यूटिलाइजेशन। सो जो CPU यूटिलाइजेशन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर सर्च कर लेते हैं अपने CPU का। हम यहाँ पर देखेंगे व्यू टास्क मैनेजर में, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको पता चलेगा हमारे सिस्टम का CPU यूटिलाइजेशन। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 0 ये 72%, 66 ऐसे ये चेंज होता जा रहा है। मेमोरी यूटिलाइजेशन 65%, ये 1%, नेटवर्क 0% अभी ये। तो ये सारी प्रोसेसेस रन हो रही है हमारी साइमल्टेनियसली, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर ये सारी प्रोसेसेस रन हो रही है, जिनके कारण हमारा CPU यूटिलाइजेशन ये बढ़ता जा रहा है। हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे हम ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये CPU यूटिलाइजेशन है 92%। सो ये जो CPU यूटिलाइजेशन होता है ये हमारा 100 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 हो गया तो ये हमारा सिस्टम पूरा क्रैश कर देगा। मान लो हमारे पास में 2 मशीन्स हैं और दोनों का ही हमारा 50-50 CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो 50 + 50 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास में 50 ही आएगा। बट अगर हम दोनों ही मशीन का हमारा 100% CPU यूटिलाइजेशन हो गया, फुल हो गया, 100 200/2 तो 100 ही आएगा। सो हमारा कभी भी CPU यूटिलाइजेशन 100% नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ से हमने किसको वैल्यू दी, टारगेट वैल्यू 50 की। 50 तक हमें चेक करना है, हम इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, उससे कम भी दे सकते हैं, कि हमको CPU यूटिलाइजेशन इतना ही चाहिए 40, ठीक है। इंस्टेंस वार्म अप टाइम। सो वार्म अप टाइम हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमने अपना CPU यूटिलाइजेशन सेलेक्ट कर लिया 40, और इंस्टेंस वार्म अप टाइम हमने दे दिया है 120 सेकंड्स, यानी कि 2 मिनट। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, 180 सेकंड भी दे सकते हैं, यानी कि 3 मिनट। ये जो वार्म अप टाइम होता है ये भी हमारा एक, जैसे हमने एल्चर ग्रेस पीरियड देखा उसी तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इनिशियलाइज़ हो जाता है हमारा इंस्टेंस, और फिर वो अप एंड रनिंग स्टेट में आ जाता है, उसके बाद इसके ऊपर लोड आता है। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो वार्म अप टाइम की, वार्म अप टाइम इज़ अ पीरियड दैट ऑटो स्केलिंग वेट्स बिफोर a newly launched instance contribute to aggregated metrics like CPU और network used for scaling policy। इसमें क्या होता है, एक ऑटो स्केलिंग जो है वो वेट करता है, मतलब इंस्टेंस के लॉन्च होने के पहले, आफ्टर चेकिंग द इंस्टेंसेस एंड अप एंड रनिंग। जो हमारा इंस्टेंस होता है वो अप एंड रनिंग स्टेट में आ जाना चाहिए, और जो भी उसका टाइम होता है रनिंग स्टेट में आने का, उसको ही हम बोलते हैं वार्म अप टाइम, ठीक है। और तब तक हमारी कोई भी ऑटो स्केलिंग एक्टिविटी भी नहीं होगी। इससे क्या होगा, हमारी एक्सेसिव स्केलिंग एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा वार्म अप टाइम। हमने यहाँ पर वार्म अप टाइम अपना जो है सिलेक्ट कर लिया है 180 सेकेंड्स का, और हम यहाँ पर नो पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। ये हमारी स्केल इन प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्केल इन इनेबल्ड, न्यूली लॉन्च इंस्टेंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्केल इन बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमारा इसमें कोई स्केल इन एक्टिविटी नहीं होगी अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बट हमको स्केल इन भी कराना है तो हमको सेलेक्ट नहीं करेंगे, और बाकी सारी की सारी सेटिंग्स हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, और हम इसमें यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिर हम इसको नेक्स्ट करके यहाँ पर अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर देंगे। हमारे तीनों ही जोन में हो जाएंगे। यहाँ से हम करेंगे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो यहाँ पर हमारे सारे के सारे 6 इंस्टेंसेस सक्सेसफुल दिख रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे EC2 पर हम जाएंगे, पहले तो हमारे 0 इंस्टेंसेस थे, बट अभी हमको रनिंग इंस्टेंस यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 6। इसने ऑटोमेटिकली हमारे लॉन्च टेम्पलेट के थ्रू हमारे 6 इंस्टेंसेस इसने लॉन्च कर दिए हैं। AMI भी हमने पहले ही दे दिया था, और हमारी वेबसाइट्स भी उसमें रनिंग थी। हमारा भी इनिशियलाइज स्टेटस में है, यहाँ पर रनिंग दिख रहा है, रनिंग स्टेटस। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं डिफरेंट ब्राउज़र के थ्रू। ये देखिए, हाय दिस इज़ माय वेब पेज, ये हमने बनाया था, तो ये वेब पेज भी हमको शो कर रहा है यहाँ पर। तो
ये हमारा हो गया ऑटो स्केलिंग का काम। अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे पास में एडब्ल्यूएस में एक सर्विस होती है क्लाउड वॉच, जो कि मॉनिटरिंग का काम करती है। हमारे जो मैट्रिक्स मॉनिटरिंग है, हमारे जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, लॉग्स कलेक्ट करना, अलार्म्स वगैरह, ये सब हम क्लाउड वॉच के ही थ्रू करते हैं। वो हमारी एक सर्विस है एडब्ल्यूएस की। यहाँ से हम उसी सर्विस पर जा रहे हैं, क्लाउड वॉच पर। यहाँ से हमको सारे अलार्म्स पता चलेंगे। ये देखिए, इसमें भी अलार्म 0 दिख रहे हैं। यहाँ पर हम जाएँगे अलार्म्स में। ये अभी ओके, यहाँ पर भी इसकी 3 स्टेट होती है हमारे इंस्टेंस की। एक हमारी होती है ओके, एक होता है हमारा इनसफिशिएंट डेटा, और एक होती है हमारी इन अलार्म। यहाँ पर ये जो 2 दिख रहे हैं हमको, इसमें हमें इनसफिशिएंट डेटा और एक ओके दिख रहा है टारगेट ट्रैकिंग में। जो इनसफिशिएंट डेटा है, उसका मतलब होता है कि इट इज़ स्टिल कलेक्टिंग डेटा, और जो ओके है वो अभी क्या है कि जो हमने जो अलार्म की वैल्यू दी है 40, उसके नीचे है वो वैल्यू। वो ओके स्टेट में है, लेकिन वो जैसे ही इसको ब्रीच कर जाएगी, तो यहाँ पर स्टेट की जगह, ओके की जगह, यहाँ पर इन अलार्म आ जाएगा। जो इनसफिशिएंट डेटा है वो ओके से भी नीचे वाली स्टेट है, ओके हमारी मिडल स्टेट है, और इन अलार्म हो गई जो उससे भी ज़्यादा ऊपर वाली स्टेट हमारी इन अलार्म है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे दिख रहे हैं टारगेट ट्रैकिंग एक्शन इनेबल्ड। इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। हमें क्लाउड वॉच में 2 अलार्म्स मिलते हैं। अभी हमारा थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या था, कोई अलार्म नहीं था। यहाँ पर हमारा ओके एंड इनसफिशिएंट डेटा था। हमारे पास में 2 टाइप ऑफ अलार्म होते हैं। एक हमारे पास में होता है लो अलार्म, और एक होता है हमारे पास में हाई अलार्म। हमारा लो अलार्म कब ट्रिगर होगा? जब हमने हाई वैल्यू हमने सेट करी है 40। अगर हमारा सिप यूटिलाइजेशन अगर 40 से ज़्यादा हो जाता है, तब तो हमारा हाई अलार्म ट्रिगर होता है, यानी कि यहाँ पर आएगा इन अलार्म। लेकिन हमारा लो अलार्म क्या है, हमने कोई लोअर वैल्यू तो हमने कोई भी सेट नहीं करके दी है, बट वो ऑटोमेटिकली एक लोअर वैल्यू ले लेता है। लाइक सिप यूटिलाइजेशन उसने ले लिया है 28 से कम हो गया, और इसमें 15 डेटा पॉइंट्स विदिन 15 मिनट्स हैं। तो इसने लो अलार्म ट्रिगर किया, और इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, स्केल डाउन कर दिया। लाइक हमारे 6 इंस्टेंसेस थे, बट इसने 3 कर दिया। अब इतना कोई हमारे इंस्टेंस पर कोई लोड ही नहीं है, तो ये भी हमारा इन अलार्म है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है टारगेट ट्रैकिंग माई एसजी अलार्म लो, और यहाँ पर लिखा है अलार्म हाई, तो ये हाई अलार्म है। इनसफिशिएंट डेटा और इन अलार्म और ओके, ये सारी स्टेट्स तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है। इनसफिशिएंट मतलब होता है स्टिल कलेक्टिंग डेटा, मतलब अभी कोई भी अलार्म नहीं है। ओके होता है कि इसमें भी कोई अलार्म नहीं है। ओके मतलब अभी जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने सेट करी है 40, उससे उससे तो कम ही है। लेकिन इन अलार्म जो इसने लो वाला अलार्म दे दिया है, इसने ऑटोमेटिकली एक लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू ले ली है, जो कि हमारी 28 है, और 28 से कम हो गया। और यहाँ पर ये जो 15 डेटा पॉइंट्स है 15 मिनट्स तक, इसका मतलब होता है कि जब उसके ऊपर ट्रैफिक जो भी मतलब कम हुआ है ट्रैफिक, तो वो कम से कम उसने 15 बार चेक किया। ठीक है, कि उसने 15 बार चेक किया, और 15 मिनट तक उसने चेक किया कि 15 मिनट तक अगर बिल्कुल भी लोड नहीं आ रहा, वो भी 15 बार उसने कंसेक्यूटिव चेक किया उन डेटा पॉइंट्स पर, तब जाकर इसने एक लो अलार्म इसने क्रिएट किया। और यहाँ पर ये 3 डेटा पॉइंट्स विदिन 3 मिनट्स जो है, इसमें क्या होगा कि अगर अलार्म आया है, सिप यूटिलाइजेशन हमारा 40 से ज़्यादा हुआ, बट कितनी बार होना चाहिए 40 से ज़्यादा सिप यूटिलाइजेशन? 3 बार। तो वो 3 बार चेक करेगा। इसने ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ ले लेता है 3 डेटा पॉइंट्स, और ये 3 मिनट्स तक चेक करेगा। मतलब एक बार इसने 3 मिनट चेक किया, फिर इसने दूसरी बार आया तो 3 मिनट तक, तीसरी बार आया तो 3 मिनट तक। अगर मान लो कि पहली बार में ये 2 मिनट ही रहता, आया इसमें कोई अलार्म, बट वो 2 मिनट तक ही रहा, तब भी इसमें कोई यहाँ पर अलार्म ट्रिगर नहीं होगा। फिर इसने दूसरी बार चेक किया, वो भी 3 मिनट से कम था, तीसरी बार चेक किया, वो भी 3 मिनट से कम था, तो वहाँ पर कोई भी अलार्म ट्रिगर नहीं होगा। बट अगर वो 3 मिनट तक उसने चेक किया और 3 बार उसका मतलब डेटा पॉइंट्स रीच हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी इन अलार्म आ जाता। अभी तो हमने कोई स्ट्रेस नहीं दिया, तो अब हम स्ट्रेस देकर देखते हैं। तो हमें सबसे पहले इन तीनों ही को करना होगा यहाँ से कनेक्ट। हम सबसे पहले यहाँ से अपने इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर रूट है, तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर EC2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा EC2 से ही लॉगिन करना है। ठीक है। हमारा मोबाइल टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो चुका है। स्टार्ट लोकल टर्मिनल हेयर हम करते हैं, और हमारी जो कमांड है, हमको पहले कमांड को पेस्ट नहीं करना, हमको जाना है पहले कहाँ, अपने कीपैड पे। CD डेस्कटॉप टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारा कीपैड है, और यहाँ पर हम अपने इस कमांड को कर देंगे पेस्ट। ऐसे हम इसमें यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ रूट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, EC2 यूज़र। यहाँ पर हम लिखेंगे EC2-USER यूज़र, और यहाँ से हो गया हमारा लॉगिन। तो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस हो गया। ऐसे ही हम अपने बाकी के इंस्टेंस को भी कनेक्ट कर लेंगे। अभी तो हमारे पास में सिर्फ 2 ही इंस्टेंस है ना, मतलब 3 इंस्टेंस, एक तो हमने कर लिया है कनेक्ट। जो हमने 6 लॉन्च किए थे, वो तो ऑटोमेटिकली स्केल इन एक्टिविटी हो गई है। ठीक है। हमने फर्स्ट कनेक्ट कर लिया है। अभी हम हमारा सेकेंड कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड, इसको हमने किया कनेक्ट पर क्लिक, और
यहाँ भी हमको रूट की जगह पर लिखना होगा EC2 हाइफन USER यूज़र, ये सेकेंड है, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला इंस्टेंस है। अब हम करेंगे हमारे इस थर्ड वाले इंस्टेंस को कनेक्ट, तीनों ही रनिंग हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ भी रूट लिखा है, ये कभी कभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रूट ले लेता है। सो हमको यहाँ पर EC2 यूज़र से ही लॉगिन करना होगा, USER, ठीक है। तो ये हमारा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको यस, ठीक है। इसमें भी हम यस कर देंगे एंटर, इसमें भी हम करेंगे यस। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? कांट बी एस्टेब्लिश्ड, यस और नो फिंगरप्रिंट, यस करेंगे हम इसमें। सो ये हमारा हो गया। अब हम सूडो सू से आ जाएंगे, रूट पर आ जाएंगे और हमें एक इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है स्ट्रेस, सूडो सू। सो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये हम इंस्टॉल से करते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है एक येलो डॉक अपडेट मॉडिफायर, एक यूटिलिटी होती है जहाँ से हम सारे अपने सॉफ्टवेयर्स लेकर आते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे यम इंस्टॉल स्ट्रेस हाइफन वाई। यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया हमारे स्ट्रेस को। ऐसे ही हम अपने दोनों इंस्टेंसेस पर भी स्ट्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी और सेलेक्ट करके कॉपी हो जाएगा, राइट क्लिक करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस पर भी हमारा स्ट्रेस इंस्टॉल हो चुका है, इस पर भी हो चुका है, ठीक है। सो हमने तो इंस्टॉल कर लिया अपना स्ट्रेस। अब हमें क्या करना है कि हमको देना है इसमें, हमें अपने मल्टीपल CPUs रन करवाने हैं। तो हम कैसे रन करवा सकते हैं, लाइक हमें मल्टीपल प्रोसेसेस रन करानी है एक साथ। तो हमारे पास में कमांड होती है स्ट्रेस, ताकि हमारा जो इंस्टेंस है वो ओवरलोड हो, स्ट्रेस हाइफन C, लाइक 200 करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, 200 CPU एक साथ रन हो रहे हैं हमारे इंस्टेंस पर, जो भी हमारा सिस्टम है उस पर, ठीक है। सो स्ट्रेस हाइफन C, इस पर हम 100 दे देते हैं, और स्ट्रेस हाइफन C 100, और इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, हमें कुछ भी प्रेस नहीं करना है। इसके बाद में हमारा जो इंस्टेंस होगा वो ओवरलोड होगा, और हमारा इंस्टेंस ओवरलोड होगा तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमारा अलार्म ट्रिगर होगा, हमारा हाई अलार्म भी ट्रिगर होगा, और हमारे जो है इंस्टेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू। और हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है 9, सो 9 तक ही जाएगा वो सिर्फ, और 9 से ज़्यादा इंस्टेंसेस लॉन्च नहीं होंगे। हमने हमारा यहाँ पर क्या किया, स्ट्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इनकी मॉनिटरिंग देखते हैं क्लाउड वॉच के थ्रू। यहाँ पर हमारा जो इंस्टेंस है, ये हमारे पास में हमारा फर्स्ट इंस्टेंस है, ठीक है। हम इस इंस्टेंस पर जाते हैं और हम यहाँ से देखते हैं इसके स्टेटस एंड अलार्म चेक्ड पास्ट मॉनिटरिंग, यहाँ पर मॉनिटरिंग दिख रहा है हमें। यहाँ से मॉनिटरिंग पर हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये लिखा है CPU यूटिलाइजेशन, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक स्पाइक आया है, और ये जो स्पाइक गया है हमारा 9.3% हुआ है, हमने 40% दिया है, तो अभी ये नहीं हुआ है। यहाँ से हम इसको 1 मिनट कर सकते हैं, 1 सेकेंड, ऐसे हम रिफ़्रेश करके देखने के लिए। हमारे पास में अभी क्या है, डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल नहीं है, जो कि एडवांस मॉनिटरिंग होती है। उसको इनेबल करने के लिए हमको अपने इंस्टेंस सेलेक्ट करने होंगे, एक्शंस पर जाएंगे, यहाँ पर हम मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूट पर जाएंगे, और यहाँ पर हम और वॉच कॉन्फ़िगरेशन ट्रबल शूट मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग। ये सारे सेलेक्ट करके नहीं होगा, हमको एक एक इंस्टेंस को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और हम जाएंगे यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूट पर, और डिटेल मॉनिटरिंग को हम यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारी डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल हो गई है, जो कि हमारी 1 मिनट की है। इसके लिए हमें थोड़ा सा बिल जनरेट होता है, बट हम प्रैक्टिकल करके दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिटेल मॉनिटरिंग को इनेबल करके ही देखना होगा, तभी हमें मतलब 1 मिनट के अंदर ही हमें अपने आउटपुट शो करेंगे, नहीं तो हमको 5 मिनट तक हमको वेट करना होगा अपने अलार्म्स देखने के लिए। यहाँ पर भी हम कर देते हैं मॉनिटर एंड ट्रबल शूट, इस डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमने इसको इनेबल कर दिया। अभी
इसको चेक करने के लिए हम सारे इंस्टेंसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इनका एवरेज देखना है ना, कि इनका जो एवरेज है वो 40% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 3 इंस्टेंसेस सिलेक्टेड, यहाँ से हम इसका देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें यहाँ दिख रहा है 61%। ये देखिए यहाँ पे 61% हो गया है, मतलब यहाँ पर अलार्म आ चुका है। हमारा 61% हुआ है। हम इसको एक और बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, 1 सेकेंड ही रहने देते हैं। तो हमको ये 1 सेकेंड का ही दिखता रहेगा कि यहाँ पर 61% अभी हमारा स्पाइक आया है यहाँ पर। और ये जो आपको 3 कलर शो हो रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट इंस्टेंस, सेकंड एंड थर्ड इंस्टेंस के कलर्स हैं। सो अभी यहाँ पर है ये हमारा 61%। ये हमारा पहले कितना था, हमारा 8.89% था, और अभी हमारा है 60.5। सो हम हमारे इंस्टेंसेस में जाकर देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू सेट करी थी वो हमारी 40 थी। हमारी वैल्यू जो हमने 40 सेट करी थी, और हमारे पास में पहले 3 इंस्टेंसेस रनिंग थे, बट इसने ऑटोमेटिकली स्केल अप कर दिया है। और अभी हमारे पास में कितने इंस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंस्टेंसेस इसमें रनिंग है। 9 से ज़्यादा तो हमारा ये रन करेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ भी हमको एक अलार्म आ चुका है। अभी जो अलार्म आया है हमारा हाई अलार्म है, पहले हमारा लो वाले अलार्म पर अलार्म दिख रहा था। और एक्शन भी इसने ले लिया, एक्शन इनेबल्ड मतलब इसने इंस्टेंसेस को लॉन्च कर दिया है इन अलार्म जैसे ही आया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमको लोड को कम करना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कंट्रोल C प्रेस करना है, हमारा लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और हमारी स्केल डाउन एक्टिविटी हो जाएगी। तो अभी जो हमारे 6 इंस्टेंसेस हैं, वो कम हो जाएंगे हमारे थोड़ी देर बाद, ठीक है। जो भी हमने टाइम सेट किया था, हमारे डेटा पॉइंट्स 15 डेटा पॉइंट्स तक चेक करेगा। 15 मिनट्स तक, मतलब ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये 15 मिनट्स तक चेक करेगा। उतनी देर तो हम रुक नहीं सकते इस प्रैक्टिकल के लिए, बट आप इस प्रैक्टिकल को आप करके देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये स्केल डाउन कर देगा। और ये करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करना है, जिससे आपके इंस्टेंसेस भी टर्मिनेट हो जाएंगे और आपका बिल नहीं जनरेट होगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड आपको अगर और वीडियोस और लेक्चर्स देखने हैं तो आप कमेंट कीजिए, सो आई विल मेक मोर वीडियोस एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video, and do like, share and subscribe to this channel and share with those who need this. So bye bye, stay tuned and keep enjoying your life and keep learning.